अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट सना बिलाल। वेट लॉस करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही पॉपुलर मेथड है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, करनी किस तरह से है और किस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर काम करती है और वेट लॉस करने में हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छा तरीका है वेट लॉस करने के लिए या नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ एक छोटा सा डाइट प्लान शेयर करूंगी। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम एक डाइट पैटर्न कह सकते हैं या एक फूड पैटर्न कह सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक डाइट नहीं है लेकिन एक फूड पैटर्न है कि हमें किस तरीके से अपने खाने का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ हम इसको इस फास्टिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं जिस तरह से हम रमजान के रोजे लगते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट विंडोज होती हैं, उन विंडोज के अकॉर्डिंग हमने चलना होता है। अब अगर हम बात करें कि इसको करना किस तरह से है, ये की किस तरह से जाती है, तो इसमें डिफरेंट विंडोज होती हैं। विंडोज किस तरह से होती हैं कि आपने कुछ आवर्स स्पेसिफिक करने होते हैं, उनमें आपने कुछ नहीं खाना, और कुछ आवर्स आपके लिए फिक्स होते हैं, आपने उन आवर्स में खाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मोस्ट पॉपुलर जो इसमें है वो है 16-8, यानी कि 16 घंटे आपने भूखे रहना है और 8 घंटे आपने खाना है। डिफरेंट विंडोज इसमें देखी जाती हैं, जैसे 12-12 घंटे की एक विंडो होती है जिसमें 12 घंटे आपने भूखा रहना है और 12 घंटे आपने खाना है। इसी तरह से एक विंडो आती है जिसमें आपने 23 घंटे भूखा रहना होता है और 1 घंटा आप खाना खा सकते हैं। ये वाली विंडो इतनी पॉपुलर नहीं है और इतनी एक्सेप्ट भी नहीं की जाती, क्योंकि इसकी वजह से आपको बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज वगैरह होने के चांसेस होते हैं। 16-8 एक पॉपुलर तरीका है जिसमें हम वेट लॉस कर सकते हैं और काफ़ी एक्सेप्टेबल भी है। इसके नुकसान कम होते हैं, इस वजह से ये वाली विंडो ज़्यादा पॉपुलर है। 16 और 8 आवर्स, इसमें यह है कि आपने 16 आवर्स टोटली फास्ट करना होता है और 8 आवर्स आप खा सकते हैं। अब खाने में यह है कि आप इस तरह से तो नहीं करेंगे कि आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ जंक फूड वगैरह। आपने ऑब्वियसली बात है हेल्दी डाइट लेनी होती है। वेट लॉस में किस तरह से मदद करता है, तो जो खाना है वो आपको पता है वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम कुछ फिक्स आवर्स अपने लिए फिक्स कर देते हैं कि हमने इन आवर्स में खाना खाना है, तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर हम 16 आवर्स की एक लॉन्ग विंडो होती है जिसमें हमने खाना नहीं खाया होता या खाना नहीं खाना होता, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट होता है वो बर्न होना शुरू हो जाता है, और वो बर्न होता है जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। अब अगर बात की जाए कि जो हमने 8 आवर्स खाना है, अगर हम उसमें अनहेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे या जंक फूड का इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी कैलोरीज जो है वो इंक्रीज कर जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा वेट लूज नहीं होगा। तो इसलिए आपने इसके साथ में एक अच्छा प्रॉपर डाइट प्लान का इस्तेमाल करना ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। क्या ये हमारे लिए एक अच्छा तरीका कार है वेट लॉस करने के लिए, या एक परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं? तो हाँ, ये एक अच्छा सोल्यूशन है वेट लॉस करने के लिए। अगर आप 3-4 kg तक वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है वेट लॉस करने के लिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, 9-10 kg तक जाना चाहते हैं या इससे ज़्यादा एक्सीड करना चाहते हैं, तो इसके साथ में आपको लो कैलोरी डाइट लेनी पड़ेगी। ये डाइट सिर्फ वेट लॉस करने के लिए नहीं बल्कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और बहुत से डिजीज से प्रिवेंशन के लिए भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो अगर आप कुछ किलोज तक वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप 16-8 की विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ नॉर्मल होममेड फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि आप किसी अच्छे डाइट प्लान का इस्तेमाल करें, एक लो कैलोरी डाइट चार्ट का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका वेट जो है वो फर्दर आगे इंक्रीज ना करे, तो उसके लिए 12/12 की विंडो बेस्ट रहती है। डाइट प्लान शेयर करते हो, लेट्स सपोज कि आप 12 to 8 की विंडो सेलेक्ट करते हैं। ये विंडो आप अपनी आसानी के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। आप 12 to 8 भी कर सकते हैं, आप 10 to 6 भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी हो आप उस तरह से कर सकते हैं। आप अब जब भी अपना फास्ट ब्रेक करें, आप 12 बजे अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हैं या जब भी कर रहे हैं, तो आपने एक हेल्दी चीज़ के साथ अपना फास्ट ब्रेक करना है। एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में भिगो के रख दें और उसके बाद आप 1 कप गर्म पानी के अंदर चिया सीड्स को पी सकते हैं। या आप किसी कहवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप कहवा जात पीते हैं तो आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रीन टी एक अच्छी ऑप्शन है, आप वो भी ले सकते हैं। आप एक हैंडफुल ऑफ नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट जो है वो भी आपने कोशिश करनी है कि हैवी करें और हेल्दी ऑप्शंस का इस्तेमाल करें। होममेड चीज़ों का इस्तेमाल करें, बाहर की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना। होममेड चीज़ों में अगर फॉर एग्जांपल आप एग ले रहे हैं तो आप एग का इस्तेमाल करें, फुल एग का इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि अगर आप उस एग जो है फ्राई फॉर्म में ले रहे हैं या ऑमलेट की सूरत में ले रहे हैं तो आप उसको बहुत कम ऑयल के अंदर बनाएं। और उसके साथ जो अगर आप ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शंस और आ जाती हैं उसमें आप इसके साथ में जूस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट जूस का इस्तेमाल करना है, आपने चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना।
अगर आप चाय के आदी हैं तो आप इसके साथ में चाय ले सकते हैं, लेकिन चाय भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना और साथ ही साथ आपने दूध की क्वांटिटी इसमें कम लेनी है और साथ ही साथ आपने मलाई वगैरह के बगैर इस्तेमाल। फिर ब्रेकफास्ट में अगर आप एग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे जैसे शामी कबाब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप एक पाम साइज चिकन फिले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ लोग ब्रेड खाना पसंद नहीं करते, तो जो लोग ब्रेड खाना इस्तेमाल पसंद नहीं करते वो लोग इसकी जगह पे रोटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पराठे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, और अगर रोटी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो वो भी आपने कोशिश करनी है कि मल्टीग्रेन या होल ग्रेन की रोटी इस्तेमाल करें। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है दोपहर के खाने की। दोपहर के खाने में आपने कोशिश ये करनी है कि दोपहर का खाना आपका थोड़ा सा लाइट हो, क्योंकि हम इसके बाद जब डिनर करेंगे, डिनर हमारा काफ़ी हैवी होगा, क्योंकि उसके बाद हमने 16 आवर्स की फास्टिंग करनी है। इसलिए हम दोपहर के खाने को थोड़ा सा मिनिमल रखेंगे या थोड़ा सी कम क्वांटिटी में रखेंगे। दोपहर के खाने में अगर आप राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपने 6 टेबल स्पून तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपने बिल्कुल छोटी या हाफ रोटी का इस्तेमाल करना। इसके साथ में आप जो वेजिटेबल्स हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। सालन की क्वांटिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं। सैलेड्स के तौर पे आप कोई सी भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। रो सैलेड आप इस्तेमाल करें। डिनर आ जाता है, डिनर की हमने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। डिनर के अंदर अगर हम चपाती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक चपाती ले सकते हैं। उसके साथ में आप जो भी सालन वगैरह होगा उसका इस्तेमाल करें। उसके साथ में आप सैलेड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा दही या थोड़े रायते वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चावल जो है वो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, जैसे कि 10 to 12 टेबल स्पून तक आप तकरीबन ले सकते हैं। उसके साथ में आप चिकन के पीसेज ऐड कर सकते हैं, या चिकन के पीसेस भी अगर आप ले रहे हैं तो आप चिकन की क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। उसके साथ में आप रोज सैलेड वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस डाइट की डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इसके कोई ऐसा डिसएडवांटेजेस कोई भी नहीं है, लेकिन ये डाइट जो है वो टीनेजर्स या लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं उनको, प्रेग्नेंट फीमेल्स या जो लोग अंडरवेट होते हैं उनको रिकमेंड नहीं की जाती। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।